आईपीसी की धारा 52 बंदरगाह शब्द में किसी व्यक्ति को आश्रय, भोजन, पेय, धन, कपड़े, हथियार, गोला बारूद, परिवहन के साधन या किसी भी तरह से किसी व्यक्ति की सहायता करना शामिल होता है। यह आशंका से बचने के लिए उपयोगी होता है। उदाहरण: यह जानते हुए भी कि राजू का दोस्त गिरफ्तार हो चुका है, उसे आश्रय और हथियार देना अपराध होगा। आईपीसी की धारा 53 दंड। अपराधी को इस संहिता के तहत निर्धारित दंडों में सजा हो सकती है। इन दंडों में मृत्यु, आजीवन कारावास, कठिन और सादा कारावास, संपत्ति का समापन, आर्थिक दंड और निरस्ती के दंड शामिल है। उदाहरण: एक व्यक्ति ने आर्थिक अपराध किया है और बैंक से धन चोरी किया है। इसके परिणामस्वरूप धारा 53 के तहत उसे आर्थिक दंड सुनाया गया। आईपीसी की धारा 53 है परिवहन के संदर्भ का निर्माण। इस धारा के तहत जीवन के लिए परिवहन या आजीवन कारावास के संदर्भ में किसी भी अन्य कानून या आदेश को प्रभावी माना जाएगा। उदाहरण: एक व्यक्ति को परिवहन अपराध में दोषी पाया जाता है, उसे धारा 53 के अनुसार आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है, जिसका अर्थ है कि वह जीवन भर कारावास में रहेगा। आईपीसी की धारा 54 मृत्यु दंडादेश का रूपांतरण। प्रत्येक मामले में जिसमें मौत की सजा दी गई होगी, उचित सरकार अपराधी की सहमति के बिना इस संहिता द्वारा प्रदान की गई किसी भी अन्य सजा के लिए सजा को कम कर सकती है। उदाहरण: अपराधी की सहमति के बिना भारतीय दंड संहिता के अनुसार सरकार मृत्यु दंड को अन्य दंड में रूपांतरित कर सकती है। आईपीसी की धारा 55 आजीवन कारावास की सजा को कम करना। प्रत्येक मामले में जिसमें आजीवन कारावास की सजा दी गई है, उपयुक्त सरकार अपराधी की सहमति के बिना 14 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास की सजा को कम कर सकती है। उदाहरण: सिया एक अच्छी लड़की है, लेकिन वह मजबूरी में हत्या करती है, और अगर उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है तो राष्ट्रपति जैसा शक्तिशाली व्यक्ति उसकी सजा कम कर सकता है। आईपीसी की धारा 55 उचित सरकार का अर्थ है मौत की सजा या संघ की कार्यकारी शक्ति के तहत आपराधिक कानून के खिलाफ अपराध से संबंधित मामलों में उचित सरकार केंद्र सरकार होती है। मौत की सजा न होने के बावजूद राज्य की कार्यकारी शक्ति के तहत आपराधिक कानून के खिलाफ अपराध से संबंधित मामलों में उचित सरकार उस राज्य की सरकार होती है जहां अपराधी को सजा सुनाई जाती है। उदाहरण: अगर रमेश को उम्रकैद की सजा होती है तो उसे कम करने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। आईपीसी की धारा 57 धारा 57 के अनुसार आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के समान माना जाता है। उदाहरण: यदि किसी व्यक्ति को दंडाधिकारी अदालत द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है तो वह उसी प्रकार के अवधि के कारावास में 20 वर्ष तक बंद रहेगा। आईपीसी की धारा 60 यदि अपराधी को कारावास की सजा सुनाई जाती है तो न्यायालय को कारावास के स्वरूप को निर्धारित करने का अधिकार होता है। न्यायालय दंडादेश के आधार पर तय कर सकती है कि कारावास कठिन होगा, सादा होगा या कुछ भाग कठिन और शेष सादा होगा। उदाहरण: कुछ मामलों में यह अदालत पर निर्भर है कि वह किस प्रकार की सजा देती है, जैसे वे कड़ी सजा देते हैं या आसान सजा देते हैं या दोनों देते हैं।
आईपीसी की धारा 63 आर्थिक दंड जुर्माने की रकम। जब जुर्माना लगाने के लिए कोई निर्धारित राशि नहीं है तो अपराधी पर लगने वाला जुर्माना असीमित होगा, लेकिन यह अत्यधिक नहीं होगा। उदाहरण, राम ने अपने पड़ोसी के बाइक को बिना अनुमति के चलाने की कोशिश की। जब वह पुलिस द्वारा पकड़ा गया तो उसे दंडित किया गया और उसे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के लिए न्यायिक जुर्माना लगाया गया। यहाँ जुर्माना की राशि सीमित थी ताकि उसे अपनी गलती का एहसास हो सके, लेकिन यह राशि अत्यधिक नहीं थी ताकि उसे ज्यादा आर्थिक दंड न भुगतना पड़े। आईपीसी की धारा 64 जुर्माना न देने पर कारावास की सजा। यह नियम कहता है कि जब किसी अपराधी द्वारा जुर्माना नहीं दिया जाता है तो उसे कारावास की सजा सुनाई जाएगी। उदाहरण, हेलमेट न पहनने पर पुलिस ने अभिषेक को दंडित किया। इधर अभिषेक के पास जुर्माना भरने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए उसे जेल जाना होगा।